क्या आपने कभी ऐसा महल देखा है जो रात में 97,000 बल्ब से जगमगाता है? एक ऐसा दरबार जहां 80 किलो असली सोने का हौदा आज भी मौजूद है। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलूंगी कर्नाटका की शान मैसूर पैलेस, जिसे अंबा विलास पैलेस भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम इसकी वो रहस्य और इतिहास जानेंगे जो शायद ही किसी ने आपको बताया हो। मैसूर पैलेस का इतिहास 14वीं सेंचुरी से शुरू होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज जो महल हम देखते हैं वो पहले महल नहीं था। असल में पहला महल पूरी तरह चंदन की लकड़ी से बना था, लेकिन 1897 में एक शाही शादी के दौरान वहां आग लग गई और वो पूरी महल जल के राख हो गया। उसके बाद 1897 से 1912 के बीच ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन ने इसे फिर से डिजाइन किया और खड़ा हुआ ये इंडो सैरासेनिक मास्टरपीस। इस पैलेस की आर्किटेक्चर हिंदू, मुस्लिम, राजपूत और गोथिक स्टाइल का एक अनोखा मिश्रण है। यहाँ के हर कोने में कारीगरी बोलती है। अगर आप ऊपर की सीलिंग देखेंगे तो आपको ऐसा पेंटिंग दिखेगा जो लगता है आज ही बनाई गई हो। पुराने महल के जलने के बाद नई महल को फायर प्रूफ बनाने के लिए आयरन और स्टोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। महल को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि बिना किसी फैन या कूलर के भी यहाँ पे गर्मियों में ठंडक रहती है। यह है इस पैलेस का बेहद खास दरबार हॉल, जिसे दीवान-ए-आम भी कहते हैं। यहाँ राजा अपनी प्रजा से मिलते थे। इस हॉल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके खड़े हुए सोने से चमकता हुआ पिलर और छत में बनी हुई सुंदर पेंटिंग। कहा जाता है कि यहाँ की पेंटिंग आज भी इसीलिए चमक रही है क्योंकि इनमें असली सोने का काम किया गया है। ये मैसूर पैलेस की पोर्ट्रेट गैलरी है, जहां आपको शाही परिवार के सदस्यों की एक ऐसी तस्वीर मिलेगी। इन पोर्ट्रेट को देखकर आपको उस जमाने के रहन सहन और ठाट बाट का अंदाजा होगा। यहाँ जो अलग अलग रूम्स में तस्वीरें हैं वो सिर्फ आर्ट नहीं बल्कि अपने आप में एक कहानी है। मैसूर पैलेस का यह गलियारा अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इसके ऊंचे खंभे, महवेदार छतें और बारीक डिजाइन महाराजाओं की आलीशान जीवन की याद दिलाती है। हर कोने में कला का एक अद्भुत नमूना है। अब हम पहुंच गए हैं पैलेस के सेंट्रल कोर्टयार्ड में। ये खुला आंगन महल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और पुराने समय में यहाँ कई शाही कार्यक्रम होते थे। और सामने आपको एक स्टाइलिश स्पाइरल स्टेयरकेस भी दिखेगा जो इस जगह को और भी खूबसूरत बनाता है। ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं ये कोई आम दरवाजा नहीं है। ये है मैसूर पैलेस के प्रसिद्ध हाथी द्वार, जिसे आने बगेलू भी कहते हैं। ये दरवाजा पैलेस की शान और ताकत का प्रतीक है।
ये है यहाँ का कल्याण मंडप यानी शाही विवाह हॉल। इसकी छत बेल्जियन स्टेनलेस ग्लास से बनी है जिसमें मोर के बहुत ही सुंदर डिजाइन बने हुए हैं। इसकी छत को कास्ट आयरन पिलर्स ने सपोर्ट किया हुआ है। ये जो गोल्डन पिलर्स आप देख रहे हैं ये कल्याण मंडप की शान है। हर एक पिलर पर बहुत ही बारीक नक्काशी की गई है जो पैलेस की कला और उसके शानदार इतिहास को दिखाती है। ये जो दूसरा हॉल आप देख रहे हैं ये है अम्बा विला, जिसे प्राइवेट दरबार हॉल भी कहा जाता है। राजा यहाँ पर अपने खास मेहमान और मंत्रियों से मिलते थे। इस हॉल की छत पे सोने की पट्टी का काम किया गया है और फर्श बहुत ही कीमती पत्थरों से बना है और दीवारों पर बहुत ही नाइव चित्र लगे हुए हैं। मैसूर पैलेस का दशहरा त्योहार पूरे भारत में मशहूर है और इस जुलूस में हाथियों का बड़ा किरदार होता है। ये पोशाक उन्हीं हाथियों के लिए सजाई जाती है जिन पर सोने और चांदी के बारीक काम किए गए हैं। मैसूर पैलेस के अंदर कई खूबसूरत मंदिर हैं जिनमें से श्वेतवराह स्वामी मंदिर और सोमेश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं पैलेस कॉम्प्लेक्स के अंदर बेहद खास मंदिर लक्ष्मी रमना स्वामी मंदिर। कहा जाता है कि ये पैलेस का सबसे पुराना मंदिरों में से एक है और इसका निर्माण 14वीं सेंचुरी में हुआ था। इसकी द्रविडियन शैली की वास्तुकला देखने लायक है। ये मंदिर सिर्फ अपनी पुरानी बनावट के लिए ही नहीं बल्कि शाही परिवार के गहरे धार्मिक जुड़ाव के लिए भी जाना जाता है। मंदिर के अंदर आपको और भी बहुत छोटी मूर्तियां और अलग अलग शाही चिन्ह मिलेंगे जो इसके गौरवशाली इतिहास के गवाह हैं। मुझे तो ये पैलेस बहुत ही पसंद आया। जो मैं देखी हूँ वो मैं आपको दिखाने की कोशिश की हूँ, यहाँ का इतिहास और शाह की सुंदरता। आई जस्ट होप गाइज आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए।